most merciful. Respected students, friend, follower. Today I'm going to teach you about MAT. MAT stands for Multi-Dimensional Analysis Tagger. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप कॉर्पस लिंग्विस्टिक में डेटा को आप चेक कर सकते हैं। आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कॉर्पस कॉर्पोरा को चेक कर सकते हैं कि कितने उसने इसके अंदर नाउन इस्तेमाल किए हैं, कितना क्या उसका डाटा जो है वो इवन कि आपको वर्ड्स काउंट करके बताएगा, आपको उसका हर डिमेंशन से आपको एनालाइज करके बताएगा। मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस टैगर। लेट्स सी, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सामने स्क्रीन पर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा टैगिंग की ऑप्शन है। ये है टैग, यानी ये उसको ही एनालाइज करेगा जो फाइल नोटपैड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर दैट द फाइल इज़ नोटपैड, कि नोटपैड में वो फाइल हो, उसको पहले आप टैग करेंगे। उसके बाद आप ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये एनालिसिस का, ये एनालाइज करके आपको बताएगा। और ये अगर आप यक वक्त टैगिंग भी हो जाए और आप ये चाहते हैं कि वो आपको एनालिसिस भी दिखा दे, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। एनी हो विल सी बोथ। हम इन दोनों को देखेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट चेक करेंगे। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने एक फ़ाइल ली है जो मेरे पास नोटपैड में है, और वो मैंने वैसे ही नेट से उठाई है, उसको मैंने कॉपी किया और आई वांट टू चेक इट्स स्पेशली इट्स कॉर्पोरा, इट्स कॉर्पस। उसका जो कॉर्पस है वो मैं चेक करना चाहता हूँ। इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक। तो मैंने जस्ट वो फाइल ली है जो कि टेक्स्ट है, नोटपैड में कॉपी की है और वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। तो इसको चेक करने से पहले आई वांट दैट यू पीपल शुड लर्न हाउ टू इंस्टॉल इट। अब इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप चेक करेंगे, आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी विंडो कौन सी है। मिसाल के तौर पर आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे 4.0 GB की रैम है और साथ विंडो जो है वो मैंने चेक करनी है। ये विंडो 10 है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये विंडो 10 है और ये कितने 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी आप इसमें 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले आपने उसको चेक करना है। जैसे कि विंडो 10 मेरे पास चल रही है और 64 है, ये आपने देख लिया। अब ज़रा इसको हम बंद करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस बताता हूँ, यानी थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूँ। उसके बाद अल्टीमेटली आई विल लेट यू नो हाउ टू इंस्टॉल। सबसे पहले आप जावा को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जावा को इंस्टॉल करने के बाद आप फिर इस मैट सॉफ्टवेयर, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड, यू कैन इवन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। आप सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करेंगे जो इसके साथ है, इसके सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद आप मैट जो सॉफ्टवेयर है, जो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने उसको इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर जो है वो मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर लो। सो हम पहले ये लर्न करते हैं कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास इधर इसके लिंक पड़े हुए हैं। ये है हमारे पास ये जावा, ठीक है। अब जावा पे क्लिक करें और ये आपके सामने वो पूछ रहा है कि आपकी कौन सी विंडो है। लेट्स सपोज मेरी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी विंडो है, तो 64 बिट है और मैंने ये चेक कर लिया। जैसे प्रॉपर्टी में जाके आप ऐसा करेंगे, सिंपली यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। ये तकरीबन कोई 80 राउंड अबाउट 73 MB का है। इसको अपन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें। डेफिनेटली आपके वो डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद आप दूसरा लिंक जो है वो ओपन करें। जैसे ये मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद आप ये गूगल से ये लिंक है, ये मैंने लिया है, तो इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये मैट का है, ठीक है जी। ये मैट है तो डेफिनेटली मेरे पास विंडो का है, यानी एक विंडो और एक
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डेफिनेटली हमारे पास विंडो 10 है जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने चेक भी किया प्रॉपर्टी में, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये राउंड अबाउट कुछ 7-10 MB है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि हमने इन्फेक्ट करना क्या है। ये है टैगिंग के लिए, हम दोनों से देखेंगे, हम इससे भी देखते हैं, हम इससे भी देते हैं। चले मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप अपने जो भी आपकी फ़ाइल है आप उसको चेक करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। ये है बेसिकली टैगिंग के लिए, और ये एनालिसिस के लिए, और ये एनालिसिस और टैगिंग दोनों के लिए। और ये आपको अल्टीमेटली अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसकी डिमेंशन फीचर वगैरह, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एनी हो आप इन दोनों को यूज़ कीजिए, आप इस मेथड को भी यूज़ कीजिए और इसको। पहले हम डायरेक्ट चेक करते हैं। लेट्स चेक आवर टेक्स्ट दैट इज़ अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। ये पड़ी हुई है मेरे पास, टेक्स्ट 1 के नाम से मैंने ये रखी हुई है और टेस्ट के नाम से भी रखी है। तो लेट्स सी बोथ 1 by 1 हम देखते हैं ये हमें क्या दिखाता है। ओपन कीजिए और आप क्या करेंगे, आपने नोट जो हमारी फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है, टेस्ट नामी फ़ाइल है, हम उसको तलाश करते हैं। ये है जी टेस्ट नामी फ़ाइल है मेरी, ठीक है जी। मैं इसको चेक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो आप देखें इसने एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है, ये फ़ाइल बना दी है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये उसके अंदर वो कोई डिटेल है जो उसने बनाई है वो दिखा रहा है मुझे, उसकी स्टैटिस्टिक से रिलेटेड जो भी उसके पास है वो उसने दिखा दिए। तो अब एनी हो हम इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो वो हमें वो कहता है जी डिमेंशन बताएं ना, किस डिमेंशन से इसको आप 1 चेक कर दें, दूसरी होती है ये इसको जब अब जैसे इसको चेक करेंगे तो इसने आपको ओवरऑल एनालिसिस कंप्लीट का आपको मैसेज दे दिया है। आप जस्ट चेक करें, ये पड़ी हुई है आपके रिज़ल्ट टेस्ट के नाम से। आप सिंपली इसको चेक करें और आप इसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप इसको ये देखें, आपके जो आपका टेक्स्ट था उस टेक्स्ट का उसने एनालिसिस दिखा दिया। अच्छा, वो वाई एक्सिस में और उसने आपको ये देखें वाई एक्सिस में आपको दिखाया और किस में दिखाया उसने, वाई एक्सिस और दोनों में। आप इसे मज़ीद चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा उसने आपको डिमेंशन 1 में ये दिखा दिया है कि ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये आपका एक्सेस ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसमें उसने आपको डाटा बता दिया। ये जो डॉट है ये बताता है कि कौन कौन सी इसमें जॉनरा जो है वो कितना यूज़ हुआ है आपकी टेक्स्ट के अंदर। तो ये देखें एनालिसिस जो है डिमेंशन 1 है और इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, और क्लोज जो जॉनरा, और ये सारी आपको ये आपके फीचर बताएगा टैक्स के कि इसमें फ़लाँ चीज़ जो है वो कितनी यूज़ हुई है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देख लें नीचे भी आपको उसने बताया कि ये चीज़ें इसमें इतनी यूज़ हुई हैं। आप उसको दोनों तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे चाहें उसको देख सकते हैं और इसको दीज आर द फीचर यू कैन चेक। मज़ीद ये उसने आपको जितनी डिमेंशन आपने उससे कहा है उतनी डिमेंशन उसने आपको दिखा दी। तो ये भी देखिएगा, इसमें भी उसने आपको दिखाया कि डिमेंशन 2 में क्या नैरेटिव है, नॉन नैरेटिव है, ठीक है। नैरेटिव इतना है इसके अंदर, डिस्कोर्स है, और इस पर नॉन नैरेटिव कितना है, क्लोजेस जॉनरा कितना है, कन्वर्सेशन कितनी है। ये टेक्स्ट मैंने सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने नेट से उठाई है। ये देखिए ये जिस मैंने उठाई है उसका एनालिसिस करके उसने बताया। ये है हमारे पास, जैसे ये थी इनफैक्ट यहाँ से मैंने वैसे नेट से उठा के ये देखें जस्ट कॉपी की है और जस्ट इसके अंदर उसने हमें एनालिसिस बता दिया है कि भैया आपने ये चीज़ें जो हैं इतनी यूज़ की हैं। तो आई जस्ट आई वांट टू चेक एंड वांट गिव यू एग्जांपल हाउ टू चेक स्पेशली योर डाटा इन मैट के अंदर मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस टैगर के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। आई टोल्ड यू कैन डू इट योरसेल्फ, जस्ट टेक अ नोट
नोटपैड में एक फ़ाइल लें, फ़ाइल का एनालिसिस करें। ये स्पेशली कॉर्पस लिंग्विस्टिक में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अगर आप न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूज़ का एनालिसिस आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है और उस डाटा के अंदर आप फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कौन सा उन्होंने इन्फॉर्मेटिव है, इसमें इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्स है, या इसके अंदर वो क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्कोर्स किस तरह का, कौन सा योनरा जो है उन्होंने कितना यूज़ किया है, तो आप इसमें कन्वर्सेशन कितना है और क्लोज योनरा कितना है और नैरेटिव कितना डिस्कोर्स है और नॉन नैरेटिव कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह एनालाइज करके डिमेंशन वाइज आपको दिखा देगा। तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये इसमें मज़ीद आपको सारी चीज़ों का उनको एनालाइज करके दिखा दिया है। So nice of you. Use this software Matt. I will give you link below in my video. Just click on my video description link and you can find both links. Stay blessed and have a nice time.